लोहा ऐसी ठोस धातु होती है जो सामान्य रूप से सभी जगह देखने को मिल जाती है। स्टील धातु भी लोहे से ही बनती है। आपके घर में खिड़की, दरवाजे, घर में लगा सरिया आदि लोहे धातु से बने होते हैं। इसी प्रकार कार, ट्रेन, जहाज आदि बनाने में भी लोहे का उपयोग किया जाता है। लोहा मजबूत होता है, अतः इसका उपयोग प्रचुर मात्रा में होता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि लोहा कैसे बनता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए जानते हैं लोहा कैसे बनता है। पृथ्वी पर लोहा शुद्ध अवस्था में उपलब्ध नहीं होता। जो लोहे की चीज़ें हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो हमें ज्यों की त्यों नहीं मिलती, बल्कि सबसे पहले हमें धरती के अंदर खनन के माध्यम से आयरन ओर यानी कि लोह अयस्क प्राप्त होते हैं, जिसमें अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। इन अशुद्धियों को विभिन्न प्रक्रियाओं से दूर किया जाता है और शुद्ध लोहा प्राप्त होता है। सबसे पहले जानते हैं कि भारत में लोह अयस्क कहाँ मिलता है। दोस्तों, पूरे भारत में लोह अयस्क प्राप्त नहीं होता, बल्कि लोह अयस्क प्राप्त करने के मुख्य राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड इत्यादि हैं। भारत में सर्वाधिक लोह भंडार ब्रह्मजादा समूह से प्राप्त होता है। ब्रह्मजादा समूह झारखंड के सिंहभूम जिले से उड़ीसा के केओंझर जिले तक फैला हुआ है। कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा मुख्य रूप से लोह अयस्क और उनके उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण हैं। हमारी नज़र में लोहे के मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं। हेमेटाइट, इस प्रकार का लोहा लाल या फिर चॉकलेटी रंग का होता है। इसमें तकरीबन 60% से लेकर 70% तक लोहे का अंश होता है। इसके बाद आता है सीडेराइट। यह लोहा दिखने में राख के जैसा दिखाई देता है। इसमें तकरीबन 10% से लेकर 48% तक लोहे का अंश होता है। इसके बाद आता है मैग्नेटाइट। यह बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का लोहा होता है। इसमें तकरीबन 70% तक धातु का अंश होता है और रंग में यह काला होता है। उसके बाद आता है लिमोनाइट। यह पीले रंग का या फिर भूरे रंग का होता है। इसमें 40% से लेकर 60% तक लोहे का अंश उपलब्ध होता है। आइए अब जानते हैं कि लोहा कैसे बनता है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था कि लोहा बनाने के लिए सबसे पहले हमें आयरन ओर की जरूरत होती है। आयरन ओर को ज़मीन से निकालने के लिए एक बड़ी रिसर्च होती है। रिसर्च के बाद ही पता चलता है कि आयरन ओर कहाँ पर है, कितनी मात्रा में है और किस क्वालिटी का है। जब रिसर्चर के द्वारा अप्रूव हो जाता है, उसके बाद उस जगह पर ब्लास्ट किया जाता है ताकि वहाँ की ज़मीन छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाए, जिससे कि आयरन ओर निकालने में आसानी हो। ज़मीन को तोड़ने के बाद उसमें से आयरन ओर को निकाला जाता है। उसके बाद आयरन ओर को ट्रंक्स में भरकर फैक्ट्री में लाया जाता है। और जो आयरन ओर फैक्ट्री में लाया गया है उसमें अभी भी बहुत सी अशुद्धियाँ हैं। इसमें कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज, गंधक, फॉस्फोरस इत्यादि मिश्र धातु होती हैं। लोह अयस्क को साफ करने के लिए चूने के पत्थर को फ्लक्स के रूप में या फिर चारकोल का उपयोग किया जाता है। फैक्ट्री में सबसे पहले आयरन ओर को क्रशर मशीन में डाला जाता है। वहाँ पर आयरन ओर को तोड़कर और भी छोटे छोटे टुकड़ों में बदल लिया जाता है। इसके बाद एक मैग्नेटिक मशीन में डालकर लोहे को मिट्टी से अलग कर लिया जाता है। लोहे के शुद्ध होने के बाद लोहे को एक घुमावदार मशीन में डाला जाता है। बार बार रोटेट होने की वजह से लोहे की छोटी छोटी बॉल्स बन जाती हैं, जिसे हम कच्चा लोहा यानी कि पिग आयरन बुलाते हैं। कच्चे लोहे में अधिक मात्रा में कार्बन के अंश उपलब्ध होते हैं। यह लोहा प्रचुर मात्रा में भंगुर होता है, जिसके कारण इसको वेल्डिंग करना भी संभव नहीं होता। उसके बाद पिग आयरन को 1538 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, जिससे लोहा लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है और नरम अवस्था में प्राप्त होता है, जिसे स्पंज लोहा भी कहा जाता है, क्योंकि यह लोहा स्पंज की भांति नरम होता है। उसके बाद स्पंज लोहे में कुछ तत्व मिलाए जाते हैं और गर्म पिघले हुए लोहे को सूखने के बाद ठोस और मजबूत लोहे में बदला जाता है। इसके बाद लोहा आकार देने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद लोहे से अलग अलग स्ट्रक्चर तैयार किए जाते हैं। इसी के साथ हमें लोहे का इतिहास जानना भी बहुत ज़रूरी है। लोहा पृथ्वी पर बहुत पुराने समय से मौजूद है। पुराने काल में इंसान तांबे का उपयोग मुख्य रूप से करता था, अतः पाषाण युग के बाद कांस्य युग की शुरुआत होती है। इसके पश्चात मनुष्य ने लोहे को खोजा, इसके उपयोग करने के तरीकों को समझा, अतः कांस्य युग के बाद लोहा युग की शुरुआत होती है। एक अनुमान के अनुसार भारत उपमहाद्वीप में 1300 ईसा पूर्व से लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ था। लोहा कैसे बनता है, इस वीडियो को बनाने का हमारा उद्देश्य आपको लोहा बनाने की प्रक्रिया को सरल भाषा में बताना है। इस वीडियो में हमने बताया कि लोहा अयस्क के रूप में खनन के द्वारा प्राप्त होता है, जिसे कई प्रक्रियाओं के द्वारा शुद्ध किया जाता है। कच्चे लोहे में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, अतः कच्चे लोहे से प्रक्रिया के द्वारा स्पंज लोहा बनाया जाता है। स्पंज लोहे को ठंडा करके ठोस किया जाता है, जिससे लोहे की प्राप्ति होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्टील मार्केट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।